हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अभी हुए हैं सुबह के 10:30, अराउंड 10:30 टू 10:45। बच्चे लोग स्कूल चले गए दोनों। उसके बाद सिर्फ चाय पिया था और मैं चली गई थी अपस्टेयर्स। नीचे के पहले बाथरूम डोर क्लीन किए और फिर अपस्टेयर्स के बाथरूम से टोटल सभी बाथरूम्स को आज मेरा दिन था डीप क्लीनिंग का। वीक में एक दिन डीप क्लीनिंग का टाइम होता है बाथरूम्स के, सभी बाथरूम्स का, तो वही था, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग गया। उसके बाद मैं नहा के पूजा और सब कुछ हो गया और आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सुबह जैसे था ना वैसे ही रख के चले गए थे, लाइक सभी लोग स्कूल गए और हमारा भी जो भी नाश्ता कुछ भी हुआ, तो जो भी यूज़ किया जैसे भी किया वैसे ही रख के चली गई थी, क्योंकि बाथरूम क्लीन करने का बहुत ही बोरिंग काम होता है, तो वो मुझे पहले क्लीन करना था, फिनिश करना था। तो सबसे पहले मैं ये सब क्लीन कर लूँगी। सुबह इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते क्योंकि विदाउट लंच नहीं ले जाता और वीर को एकदम सिंपल सा लंच ले जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है और ब्रेकफ़ास्ट भी मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया था। चकली और ऐसी चीज़ें होती हैं, उसी से हमारा सुबह का नाश्ता हो जाता है। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, वो क्लीन करके आज मैं क्लीन करूँगी सिंक वाला पार्ट। सिंक वाला पार्ट क्लीन करने की जो डीप क्लीनिंग का मेरा स्केड्यूल था ना, उसके ऊपर 3-4 दिन ऊपर ऑलरेडी चढ़ गए थे, तो मैंने सोचा आज पहले ये क्लीन ही कर लूँ, बाकी के काम बाद में करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा और उसके ऊपर डाला है विनेगर और उसके बाद जो किचन का सोप होता है ना, डिश सोप, वही यूज़ करूँगी और इस तरह से कोई ब्रश परमानेंटली फुल किचन सिंक के लिए ही रख लीजिए। इस तरह से क्लीन करेंगे ना तो आपका सिंक एकदम बोला ना चकचकित रहेगा एकदम। कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही नींबू ऐसी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। विनेगर से क्लीन कर लेंगे तो फाइनेंशियली लाइक उस तरह से भी ईज़ी पड़ता है, क्योंकि विनेगर बहुत ही चीप आता है और क्लीन भी अच्छे से हो जाता है और घर में विनेगर तो होता ही है, तो उसका यूज़ करके प्रॉपर्ली क्लीन हो जाता है। और मेरा ये पीछे वाला पार्ट है ना, जहाँ पे वॉल है, उस साइड वाला पार्ट थोड़ा-सा स्लांट है वॉल की तरफ, तो पानी बहुत जमा होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कितना भी क्लीन करो ना, थोड़ा बहुत तो इस तरह से डर्टी रह ही जाता है, क्योंकि पानी वहाँ पे यहाँ पे यूज़ करो ना और पानी वहाँ पे चला जाता है। और ये वाला पार्ट भी बहुत क्लीन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम किचन में कई बार कुकिंग में पानी ये टैप वाटर भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये तो मेरा रोज़ का होता है, वो तो मैं क्लीन कर ही लेती हूँ। तो सिंक क्लीन किया और बाकी की कुछ चीज़ें स्टार्ट करो उससे पहले कुछ स्मूदी बना लूँगी, हमारा लंच जैसा हो जाएगा। बहुत ही लाइट लंच करते हैं हम लोग और उसके बाद आफ्टरनून में अराउंड 4 टू 5 पीएम के बीच में हमारा डिनर हो जाता है। तो कैंटालूप आया था और इस सीज़न में कैंटालूप बहुत अच्छे मिलते हैं, एकदम फ्रेश वाले और एकदम टेस्टी। तो कैंटालूप हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे भी कट करके दे दो ना, तभी सभी लोग खा लेंगे, तो उससे स्मूदी बहुत परफेक्ट बनती है। अ, और एकदम फ्रेश भी लगता है। थोड़ी-सी भी टेम्परेचर अप हो ना, गर्मी हो ना, तो फिर कैंटालूप की स्मूदी या वाटरमेलन का जूस, ये परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं बनाना डाल दूँगी स्वीटनेस के लिए और एक अच्छा-सा पंच देने के लिए यहाँ पे डालूँगी ऑरेंजेस छोटे वाले। तो इसके सिर्फ़ स्किन निकालूँगी, अंदर के वो जो स्किन होती है ना, वो नहीं निकालूँगी। गट्स हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छी होती है क्लीन करने के लिए। तो थोड़ा-सा स्मूदी एकदम स्मूथ नहीं होगी, थोड़ा-सा इसके पार्ट आएँगे पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा है वो। और इस तरह से सिंपल सा बन जाएगा, आप चाहो तो ऊपर की जो स्किन होती है ना हार्ड वाला, वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से नट्स भी डालूँगी फ्लेवर के लिए भी और थोड़ा-सा हेवी भी हो जाए, ताकि एज़ अ लंच आप यूज़ करने वाले हो तो परफेक्ट रहेगा ये। थोड़ा-सा ही मिल्क डाला है, अराउंड हाफ कप, और डाला है मैक्सिमम वाटर। आप चाहो ना तो पूरा मिल्क में भी बना सकते हो, बस इतना ही डालना है और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे और ज़्यादा ठीक करना है तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा सत्तू का आटा भी डाल सकते हो या फिर टू बनानाज़ यूज़ कर लीजिए, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा-सा चिया सीड्स भी सोक करके डाल सकते हो इसमें। तो लंच हो गया और उसके बाद मैं बनाऊँगी डिनर की प्रिपरेशन। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में मैंने मस्टर्ड और अजवाइन डाल के गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाल दी है। थोड़ा-सा पनीर भी बना लिया था सुबह, ताकि मैं बना सकूँ ये सब्ज़ी। और यहाँ पे एक छोटा-सा अनियन को रोस्ट कर लेंगे, ब्राउन हो जाए तब तक। हल्का-सा सॉल्ट भी डाल दिया है और पनीर को मैंने सेट होने के लिए नहीं रखा था, सिर्फ़ पानी इसमें से निकाला था ताकि मैं पनीर भुर्जी बना सकूँ।
तो यहाँ पे मैंने एक किचन का जो रेगुलर स्पून होता है ना उस साइज़ का स्पून यूज़ करके बेसन डाला है रोस्टेड। तो रोस्टेड डाला है तो फटाफट से कुक हो गया और ये इसमें एक बिग साइज़ का टमाटर चॉप करके डाल दिया है। तो टोमेटो का भी पूरा पानी ख़त्म हो जाए तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो एकदम ड्राई हो गया है और थोड़ा-सा ऑयल वूज़ आउट होना शुरू हो गया है तो इस स्टेज पे करेंगे बेसिक से मसाले। टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे आप रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ रेड चिली। तो कलर के लिए आप अच्छे से कश्मीरी रेड चिली डाल दीजिए तो कलर बहुत अच्छा आएगा। और इस स्टेज पे मैं डालूँगी हाफ कप जितना कैप्सिकम चॉप किया हुआ और कवर करके थोड़ी देर रखने देंगे ताकि ये पक जाए, मसाले भी अच्छे से एक-दूसरे में मिक्स हो जाएँ। तो उसके बाद जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून जितना गाढ़ा पार्ट वाला दही। दही डालने के बाद इसे अगेन कुक करना है, तो मसाले भी कुक हो जाएँगे और साथ में दही में से पूरा घी निकलना शुरू होना तब तक इसे कुक करना है। तो इस तरह से ग्रेवी बनाएँगे ना बेस, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ग्रेवी में से सब पानी खत्म हो जाए उसके बाद इस एक्स्ट्रा पानी डालिए कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। किसी भी चीज़ की ग्रेवी बना रहे हो, अगर टमाटर, ऑनियन का पानी नहीं निकालेंगे ना तो फिर ये बिल्कुल भी ग्रेवी टेस्टी नहीं लगती, एकदम पानी-पानी जैसी लगती है। और यहाँ पे 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने डाल दिया है पनीर। तो पनीर सेट नहीं किया था, मुझे क्रम्ब्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीधे ही इसका पानी निकाल के ड्राई करके डाल दिया और अब कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट तक मिनिमम पकने देंगे, तो एकदम फ्लेवरफुल हो जाती है। बाद में आप चाहो तो थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दीजिए और सब्ज़ी रेडी हो गई है। रोटी का आटा तो मैं आने के बाद लगाऊँगी, वीर को लेने जाऊँगी उसके बाद। और फिर वेदांत आएगा तो अराउंड 4:30 टू 5 के बीच में सबको फ्रेश रोटियाँ बना के खिलाऊँगी। चावल भी कुक कर लिए हैं और उसका मैं एक रोस्टेड राइस जैसा कुछ बना लूँगी, राइस फ्राई जैसा। तो मेरे पास अभी टाइम बच गया था तो थोड़ा-सा डस्टिंग का काम बाकी था, तो मैंने सोचा जो रेगुलर डस्टिंग का काम होता है ना, वो ही कर लूँ। फ्रिज पे भी बहुत सारे स्टेन आ ही जाते हैं, स्टेनलेस स्टील का है पर इसे क्लीन करना तो ज़रूर पड़ता है क्योंकि फ्रिज बार-बार खोलो और कुछ पैर लग जाए, कुछ हाथ लग जाए तो ये डर्टी हो जाता है और इस तरह का किचन हो ना ओपन वाला, तो फिर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लीन करनी पड़ती है क्योंकि घर में कोई भी आएगा और सीधे वैसे ही दिख जाएगा कि यहाँ पे डर्टी बहुत ज़्यादा हुआ है और हमें भी पसंद नहीं आता, तो मैं वेट टिश्यू लेके ही पूरा क्लीन कर लूँगी। और मैं अपस्टेयर्स आई थी एक्चुअली वीर का बेडरूम क्लीन करना था, तो आते-आते मुझे लॉक में दिख गया ये स्टडी टेबल, तो ये इस पे भी अच्छी खासी डस्ट लग गई थी क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पे हल्का-फुल्का खाना भी खाते हैं, कुछ लाइक स्नैक्स और ऐसी चीज़ें स्टडी भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो वो टेबल भी क्लीन कर लिया, टेबल क्लीन करते-करते मुझे यहाँ पे ही दूसरी चीज़ दिख गई, तो मैंने सोचा पहले वही कर लूँ। वैसे मैं वीर के बेडरूम में उसके कपड़े और सब कुछ अरेंज करने वाले के लिए जाने वाली थी, पर मैंने सोचा ये करने के बाद ही जाऊँगी। तो यहाँ पे ये मनी प्लांट का प्लांट है यहाँ पे, तो वो एक ही लंबा-लंबा होता जा रहा है, उसमें से कोई ब्रांचेज़ नहीं बन रही थी। तो मैं कई टाइम से देख रही थी पर जब समर आएगा तभी इसको मैं करूँगी टच। ऐसा ही सोचा था तो आज ये कर ही लेती हूँ। तो इसमें से मुझे बूशी प्लांट बनाना है पर उसके लिए मुझे रूट्स चाहिए सभी ब्रांचेज़ में दे दूँ। मैं क्या करूँगी इस तरह के पीसेस कर लूँगी और जहाँ पे रूट्स वाला पार्ट हो ना उसको नीचे जाने दूँगी और इसको इसमें मैं पानी डाल के इसके रूट्स निकालूँगी। तो मनी प्लांट को आप सीधे सॉइल में डालेंगे ना इस तरह से पीसेस करके तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसके रूट्स आना। तो पहले क्या करना है इसमें पानी में इस तरह से जार में भर के रख दीजिए। थोड़े ही दिन में इसमें रूट्स आना शुरू हो जाएँगे। एक बार रूट्स आ जाएँगे फिर इसे मैं सॉइल वाले पॉट में डाल दूँगी तो एकदम बूस्टी सा प्लांट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है मनी प्लांट। वैसे मैंने सभी यहाँ एक में ही डाल दिए पर हो जाएगा। रूट्स आएगा ना तो फिर मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से करना है। तो मनी प्लांट वैसे ग्रो होता है सॉइल में बहुत अच्छे से, पर उसके लिए चाहिए रूट्स। तो पहले रूट्स निकालेंगे और उसके बाद पॉट में डालेंगे। और ये सब करते-करते मुझे ये याद आ गया कि ये लाए थे फ्रेम हम लोग, तो ये लगाना बाकी ही है, तो मैंने सोचा थोड़े से पिक्चर्स रख दूँ, मेरे पास ऑलरेडी पिक्चर्स हैं। पर फिर सोचा कि वीर को ऐसी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है करना, तो बच्चों के साथ एक्टिविटी भी हो जाएगी और उसे एकदम बोलते हैं ना बच्चे की एकदम खुश हो जाएगा वो करते, तो मैंने सोचा वो रहने दूँ, वो आएगा उसके बाद करेंगे।
तो अभी भी मेरे पास टाइम था वीर को लेने जाने से पहले, तो मैंने सोचा कपड़े जो फ़ोल्ड करके रखे थे वो सब अरेंज कर दूँ, थोड़ा-सा इसके बेडरूम में भी क्लीनिंग कर लिया, डस्टिंग वाला काम तो एवरीडे होता ही है। और उसके बाद मैं वेदांत के रूम में आ गई, तो वेदांत भी सुबह-सुबह बहुत जल्दी-जल्दी में जाता है ना, तो सब मैश करके जाता था, तो मुझे उसका ब्लैंकेट ही नहीं मिल रहा था, पिलोज़ और ब्लैंकेट, तो मैंने ढूँढा तो वो क्लोज़ेट में रख के गया था। पता नहीं सुबह-सुबह क्यों क्लोज़ेट में रख के गया, तो मैंने इसे निकाल लिया और डस्टिंग भी कर लिया। तो बच्चे लोग दोनों स्कूल से आ गए हैं, वीर का तो खाना भी हो गया है, अब वेदांत आया है तो नहाने गया है, तो मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ जो फाइनल वाला। तो यहाँ पे मैं राइस बनाऊँगी फ्लेवर्ड वाला, चाइनीज़ फ्लेवर वाला, जो वेदांत को बहुत ज़्यादा पसंद है। वेदांत को और मुझे दोनों को चाइनीज़, इंडो चाइनीज़ जो फ्यूज़न होता है ना फूड, बहुत ज़्यादा पसंद है। पर अब सब सॉसेस में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो मेरा तो ये खाना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। पर वेदांत के लिए यहाँ पे बना है एकदम सिंपल से मंचूरियन फ्लेवर के राइस बनाऊँगी। तो कैबेज, बेल पेपर और कैरट्स को मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया है। थोड़ी-सी डाली है मैंने यहाँ पे शेज़वान चटनी, थोड़ा-सा चिली सॉस और सोया सॉस। हाई फ्लेम पे ही इसे पकाएँगे, फटाफट से कुक हो जाएगा। राइस मैंने ऑलरेडी कुक करके रख दिए हैं। तो अराउंड 1 मिनट जैसा लगा मुझे, ये 1 से डेढ़ मिनट तक, और उसमें जाएगा कुक्ड राइस। तो राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 95% कुक्ड है, पर इसे मैंने ठंडा कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पे ही और ये रेडी हो जाएगा। तो जब भी इंडो चाइनीज़ बनाओ ना, तो शॉर्ट ग्रेन राइस यूज़ करो। अगर बासमती राइस से बनाओगे ना, तो फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा और जो लुक होता है, टेक्सचर होता है, वो भी परफेक्ट नहीं आता। आप चाहो तो मसूरी राइस यूज़ कर लो, पर शॉर्ट ग्रेन राइस हो ना, उससे ही एकदम परफेक्ट इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ बनती है। तो ये गरमा-गरम सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। वेदांत को जब भी मैं इसे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी रोटी से ज़्यादा राइस ही पसंद है। वैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में राइस ही बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं रोटी के कंपैरिज़न में। और रोटियाँ भी बना लूँगी सिंपल सा, थोड़ी-सी फ्लेवर वाली रोटी बनाऊँगी भुर्जी के साथ। इस तरह से थोड़ी-सी फ्लेवर वाली रोटी बनाओ ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने पिज़्ज़ा सीज़निंग है वो ही डाल दिया है इसके साथ में, और इसे घी में रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा-सा कड़क रोस्ट करेंगे तो एकदम सही जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सी डिश हमारी रेडी है, इंडो चाइनीज़ फ्लेवर वाला राइस और भुर्जी, और साथ में इस तरह से थोड़े से लेयर वाले फ्लेवर वाले पराठे। और अराउंड 7 पीएम है, सब काम हो गए हैं, तो मैं आ गई बैकयार्ड में। आजकल हमारा यही होता है, शाम का टाइम हो तो 7 पीएम के अराउंड बैकयार्ड में आओ, हल्का-फुल्का सा काम करो अराउंड 1 टू 1 एंड हाफ आवर्स। बच्चे लोग अपने काम में बिज़ी होते हैं, उनका होमवर्क करना और ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बहुत अच्छे से एकदम फ्रेश दिन खत्म होता है जब बैकयार्ड में आओ, और बर्ड्स की भी इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है ना इस टाइम पे। तो इसके साथ ही आज का दिन तो यहीं ख़त्म हुआ, पर मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी यहाँ पे। मेरा थोड़ा-सा बीपी का प्रॉब्लम है, तो मैंने सॉल्ट एकदम कम कर दिया है खाने का। अ, एकदम कम तो नहीं, पर रेगुलर वाला खाती हूँ, पर जो मसाले इसमें बाहर से हम लाते हैं और उसमें सॉल्ट आता है ना, वो कम कर दिया है, लाइक सॉसेस और ऐसी चीज़ें। तो मैंने क्या किया ना, मैगी और ऐसे नूडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे मैगी का मसाला बनाया था, तो वही शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो मेज़रमेंट डिटेल में मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी मेज़रमेंट्स, तो आप चेक कर सकते हो। और बिलीव मी, इस तरह से आप मसाले बनाएँगे ना, तो मैगी का जो साथ में सैसे आता है ना, उसके जितना नहीं, पर उसके पास आस-पास का तो फ्लेवर आ ही जाएगा। आपको ऐसा पता तो चलेगा कि ये साथ में जो सैसे आया है वैसा नहीं है, पर इतना उसके लाइक नियर बाय फ्लेवर आ जाएगा। तो मसाला मैंने यहाँ पे अच्छे से रोस्ट कर लिए है लो फ्लेम पे। और यहाँ पे मैंने डाला है, ये डगर फुल बोलते हैं, आई डोंट नो सभी लोग यूज़ करते हैं कि नहीं, पर हमारे यहाँ पे इंडिया में डगर फुल का यूज़ होता है गरम मसाला बनाने में, तो उससे अच्छा फ्लेवर आता है गरम मसाले में। वैसे मैंने गरम मसाला का पैकेट जो बाहर मिलता है ना, उसमें डगर फुल नहीं देखा है। वैसे ये मैगी मैगी का मसाला है, पर उससे एकदम फ्रेगनेंस बहुत अच्छा आता है। मसाला अच्छे से रोस्ट करने के बाद ठंडा होने दिया था, रूम टेम्परेचर पे आ गया, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पाउडर वाली चीज़ें हैं ना, पाउडर फॉर्म में, वो यहाँ पे डालेंगे, हल्दी पाउडर और थोड़ी-सी शुगर भी जाएगी, तो ये भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँगी क्या-क्या डाला है, और प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ।
और इसे ग्राइंड करके स्टोर करके आप अराउंड 2 महीने तक तो प्रॉपर इसे स्टोर कर ही सकते हैं। वैसे थोड़ा-थोड़ा ही बनाएँ, मसाला इस तरह का बनाएँ घर पे तो, और तो ताकि फ्रेश-फ्रेश यूज़ हो जाए और आपको बहुत दिनों तक स्टोर करने की ज़रूरत भी ना पड़े। और ये रेडी हो गया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया, कलर भी बहुत अच्छा आया था। ये थोड़ा-सा भी नूडल्स में डाल दो या फिर चाइनीज़ राइस में उसमें भी थोड़ा-सा डाल दो ना, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। मैंने अराउंड 2-3 बार बना के ट्राई कर लिया ऑलरेडी, तो इसीलिए मैंने सोचा फिर अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे, तो शेयर करूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से एक बार छोटा-सा बैच बना के। तो यहाँ पे कल बनाया था ये नूडल्स वेदांत के लिए, वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स को अच्छे से हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लिया। दूसरी तरफ मैंने मैगी सिंपल सी, कुछ भी नहीं डाला फ्लेवर, मैगी का पैकेट में जो नूडल्स आते हैं वही यहाँ पे बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और उसमें मैगी का जो सैसे आता है उसका फ्लेवर भी नहीं डाला है। जो हम लोगों ने मसाला बनाया उसी से बनाएँगे तब भी परफेक्ट बनेगा, पर मैं वेदांत के लिए बना रही हूँ तो फिर उसके लिए मैं थोड़ा-सा सॉस डालूँगी। मेरे लिए बनाना होता तो मैं सिर्फ़, मैंने जो मैगी का मसाला बनाया है ना वही डाला था, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। पर थोड़ा-सा और अच्छा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैंने बेसिक से चाइनीज़ फ्लेवर के जो मसाले हमारे घर में रहते रहते हैं ना, सॉसेस वो डाल दिए हैं। तो इस तरह से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है जो बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है। तो कई-कई बार मैगी भी चाहिए होती है, बहुत कम बनती है हमारे घर पे। वीर को तो मैगी पसंद है ही नहीं, वेदांत ही खाता है, तो इसी तरह से सब मसाले डाल दूँगी और उसके बाद हमारा जो घर पे बनाया हुआ मसाला है ना, वो भी 1 चम्मच डाल देना है इसमें, तो एकदम परफेक्ट फ्लेवर आएगा। तो खैर मैगी के साथ ही आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।